हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया ईएसआर में हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम ईएसआर खत्म कर देंगे। वैसे तो हमने ज़्यादातर रिएक्शन ईएसआर की देख ली है, लेकिन दो चार रिएक्शन है जो कि एनसीईआरटी में है और इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है, उनसे नीट में क्वेश्चन भी आए हैं, है ना। तो वो हम यहाँ पर आज देख लेते हैं। और इससे पहले हम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट खत्म कर चुके हैं। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट ईएसआर के अलावा एनएसआर रिएक्शन भी देता है, वो हमने यहीं पर पढ़ ली है। हालांकि हम एनएसआर को वापस से आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो भैया देखो जरा स्टार्ट करते हैं। कुछ और रिएक्शन है ना, यहीं से अपनी बात मैं शुरू करूंगा। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ ESR। देखो जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कुछ अलग एग्जांपल्स जो है हम देखेंगे। सबसे पहली रिएक्शन यहां पर है भैया कोल्बे स्मिट रिएक्शन। कोल्बे स्मिट रिएक्शन, ठीक है। देखो बहुत ही आसान सा काम है कोल्बे स्मिट रिएक्शन का, है ना। हमें क्या करना है भैया, फिनॉल है और फिनॉल की रिएक्शन जो है वो हमें करवानी है CO2 के साथ। रिएक्शन होगी NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। हाँ तो भैया देखो जरा कि नेक्स्ट जो एग्जांपल है ना अपने पास, ये है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये दो रिएक्शन है एक्चुअल में, ठीक है। एक तो है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस और एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। यहां से तो क्वेश्चन आया हुआ भी है गाटरमान कोच रिएक्शन से, बस दोनों में जो है वो रिएजेंट अलग है, वरना दोनों में प्रोडक्ट भी सेम ही है। गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में देखो क्या है कि भाई बेंजीन है ना, रिएक्शन बेंजीन की करवानी है हमें HCN साथ में HCl के साथ। पहले रिएक्शन इसके साथ, सेकंड स्टेप में इसका हम करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक। और यहां पर गाटरमान कोच रिएक्शन में बेंजीन है, रिएक्शन हम इसकी करवाते हैं CO प्लस HCl के साथ, ठीक है। और दोनों में जो है वो एक ही प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट जो है वो है बेंज एल्डिहाइड। ये लो जी, यहां पर भी प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, बेंज एल्डिहाइड बनेगा, दोनों में प्रोडक्ट क्या है, सेम है। अब रिएक्शन जो है वो कैसे चली, मेन चीज रिएक्शन, क्योंकि ESR का ही एग्जाम्पल है तो बार बार हमें रिएक्शन की मैकेनिज्म तो लिखनी नहीं कि बस ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, हमें तो ये समझना है। तो आप समझो कि सबसे पहले HCN है ना, HCN हमारे पास ये है, एसिड होता है एक। HCl से आपको क्या मिलेगा, H प्लस। तो ये जो है वो नाइट्रोजन इसको लोन पेयर देगा। जैसे ही नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज क्या थोड़ा कम स्टेबल है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर शिफ्ट हुए। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड और ये NH, कार्बन पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव, खत्म बात। अब ये क्या करेगा, ये ही अपना इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये बेंजीन पर अटैक करेगा और बेंजीन पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, हमारे पास इमीन बनेंगे एक तरीके से, CH डबल बॉन्ड और ये NH। तो यहां तक की तो रिएक्शन हुई, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। तो आगे जो है वो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन और ये H2। तो NH3 यहां से एक तो क्या हो गई, बाहर हो गई, और साथ में जो है यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिला। ये रिएक्शन है, इसको तो हम बोलते हैं गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। सिंपल सा काम है। सेकंड स्टेप में यहां पर गाटरमान कोच रिएक्शन में क्या होता है, CO प्लस HCl होता है। हमें तो ये समझना है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ, बहुत ही आसान सा काम है। देखो HCl है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो सबसे पहले जो है वो बस पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दो। तो एक तो हमारे पास बना H और यहाँ आया CO और ये Cl, ये कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। और इसको जो है वो आप फॉर्मिल क्लोराइड बोल सकते हो। और ये वैसे अनस्टेबल होता है, एसिटिल क्लोराइड स्टेबल होता है, फॉर्मिल क्लोराइड अनस्टेबल होता है। आगे आपने देखो यहाँ पर जो क्या है, रिएक्शन होती है AlCl3 की प्रेजेंस में, जो कि क्या होता है, लुईस एसिड होता है। तो AlCl3 की प्रेजेंस में वही बात। अब भैया यहां से जो ये क्या बना, AlCl4 माइनस, और पीछे जो है वो हमें ये वाला इलेक्ट्रोफाइल यहां पर मिलता है। और ये ही इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो यहां से क्या बनेगा, बेंज एल्डिहाइड। ये लो जी, ये दो रिएक्शन है ना। तो मेरे ख्याल से ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो भैया ये है सारी की सारी रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन है ना, सारी की सारी ESR की ही एग्जाम्पल है। एक दो रिएक्शन जो है वो और देख लेते हैं, फिर ESR तो खत्म हो जाएगा। देखो एक है भैया फॉर्मेशन ऑफ फिनोफ्थलीन एंड फॉर्मेशन ऑफ DDT। DDT तो समझते हो ना, पेस्टिसाइड होता है, ठीक है। देखो
हाँ जी भैया, ऐसा है कि नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फिनोफ्थलीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन क्या होता है? फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर होता है जो कि हम एसिड बेस रिएक्शन में काम में लेते हैं, टाइट्रेशन में काम में लेते हैं। बहुत ही आसान सा काम है। एक कंपाउंड है भैया अपने पास, ये थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, और H2SO4 की प्रेजेंस में आपको इस कंपाउंड की रिएक्शन करवानी है, किसके साथ? फिनॉल के साथ। ठीक, ये फिनॉल के दो मॉलिक्यूल काम में आएंगे। रिएक्शन वही ESR है, मैकेनिज्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली ध्यान में रखना है। यहां से जो क्या बाहर हुआ, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो यहां पर कंपाउंड मिलेगा भैया एक, ये वाला जो कंपाउंड है ना, इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं फिनोफ्थलीन। ठीक है, इसी कंपाउंड का नाम है फिनोफ्थलीन। ठीक, और ये जो है वो एक क्या होता है, इंडिकेटर होता है। एक है फॉर्मेशन ऑफ DDT। देखो जी कि भाई DDT का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। DDT तो समझते हो है ना, वैसे इसका पूरा नाम अभी मैं बता दूंगा। सेम टू सेम ऐसे ही जो है वो एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरल। ये Cl है, Cl है, Cl है, और ये CHO। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है क्लोरल, है ना। और इस कंपाउंड की रिएक्शन आपको करवानी होती है वही क्लोरोबेंजीन के साथ। ये क्लोरोबेंजीन और ये है क्लोरोबेंजीन, ये H, ये H। ठीक, रिएक्शन जब होगी तो यहां पर जो है वो H2SO4 की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी। सेम ऐसी ही रिएक्शन होगी, है ना। ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ, H2O बाहर हुआ। ये क्वेश्चन जो है वो मैं बता देता हूं भैया, एक बार नीट में आया हुआ है DDT से, क्योंकि NCERT में ये चीज मेंशन है। तो यहां से जो है वो रिएक्शन हुई तो ये बना भैया क्लोरोबेंजीन, और ये दूसरा क्लोरोबेंजीन यहां ऐसे जुड़ेगा, और यहां आया क्या, H। ठीक है, ये ही कंपाउंड क्या होता है, DDT होता है। ये एक पेस्टिसाइड होता है। ठीक है, जैसे अपने गांव में मारवाड़ी में बोलते हैं ना, फाकाड़ी दुआई, है ना, फाकाड़ी दुआई गिरा करा, हाँ, कीड़ा मकोड़ा के ऊपर, है ना, तो फाकाड़ी दुआई होया। ठीक है ना। अब आप समझो जरा कि ये जो DDT है ना, नाम क्या है इसका? इसका नाम है भैया डाइक्लोरो डाइफिनाइल और फिर ट्राइक्लोरो एथेन। ये इसका पूरा नाम है, ये भी ध्यान में रखना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, तो भाई देखो ESR के तो सारे एग्जाम्पल जो है वो हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब NCERT की एक रिएक्शन है, हम उसकी बात कर लेते हैं, और फिर जो है वो फिनॉल के कुछ ऑक्सीडेशन और एक फिनॉल की रिडक्शन की रिएक्शन है, वो हम देख के ESR का जितना भी टॉपिक है या फिनॉल की जितनी भी बेसिक रिएक्शंस है वो सारी हम खत्म कर लेंगे। देखो जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो है भैया प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है भैया जी, देखो NCERT की रिएक्शन है, ध्यान रखना, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, काफी बार जो है क्वेश्चन में पूछा भी जाता है इसके बारे में। एक कंपाउंड होता है ये जिसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, और ये कंपाउंड है, इसको ही क्या बोलेंगे हम, क्यूमीन बोलेंगे। रिएक्शन इसकी जो है वो हम करवाएंगे H2O2 के साथ। ठीक, तो जब H2O2 के साथ क्यूमीन की रिएक्शन करवाते हो तो यहां पर सबसे पहले बनता है भैया अपने पास क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये CH3, ये O और ये H, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है, इसका जो है वो आपको करवाना हाइड्रोलाइसिस। तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो भैया जी यहां से देखो ये इस तरीके से जो वो हाइड्रोलाइज होगा, ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर। तो हमें दो चीजें मिलेगी, एक तो फिनॉल मिलेगा और एक साथ में मिलेगा भैया जी एसीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT का पॉइंट है, तो ध्यान में रखना है, डायरेक्टली कई बार जो है पूछ लेता है ना, पूछा हुआ भी है एग्जाम में, और आपके जो टेस्ट वगैरह होते होंगे उनमें भी जो है ये चीज पूछी जाएगी, क्योंकि NCERT का पॉइंट है। एक जो है वो आपको आप ध्यान में रखना, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, भैया जो फिनॉल होता है ना, तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन अगर हम करवाएं, ठीक है, Na2
Cr2O7, या यहाँ पर जो है वो हम काम में ले सकते हैं H2SO4 काम में ले सकते हैं, है ना, या इसकी जगह एयर, ठीक है। तो एक कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनोन, और ये कंपाउंड जो है ना ये होता है भैया पिंक कलर का। तो वैसे तो फिनॉल ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन इसको हम एयर में रखते हैं, हवा में खुला छोड़ते हैं, तो थोड़ा पिंक कलर इसमें आ जाता है। क्या कारण है? ऑक्सीडेशन कारण है, ऑक्सीडेशन हो जाता है फिनॉल का, इस कारण से ऐसा होता है। फिर एक और ध्यान में रखना, ये तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल है, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का रिडक्शन हम दो तरीके से करवा सकते हैं भैया, दोनों ही रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका हाइड्रोजनेशन करवाओ, निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो हाइड्रोजनेशन में तो क्या होता है कि सारे के सारे जितने भी डबल बॉन्ड होंगे ना, वो सारे जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये OH, ठीक है। और दूसरा, इसको जिंक डस्ट के साथ हीट करो, ठीक है। यहां जरूर ध्यान में रखना भैया, ZNO बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा? बेंजीन, और साथ में ये क्या हो गया? ZNO बाहर हो गया, है ना। ये हमारे पास जो है एक तरीके से दोनों की दोनों रिएक्शन जो क्या है, रिडक्शन की रिएक्शन है, फिनॉल का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अभी देखो जरा कि बेंजीन में भी आपको एक ऑक्सीडेशन का छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है, और वो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, देखो अलग अलग रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, या यूं कहो कि अलग अलग टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन होगा सेम रिएजेंट की प्रेजेंस में। V2O5 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एक तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप रिएक्शन करवाओ, एक सेम टू सेम V2O5 की प्रेजेंस में आपने 450 या इससे ज्यादा पर जो है वो रिएक्शन करवाई, है ना। तो जब रिएक्शन करवाते हो 300 पर, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बनता है भैया फिनॉल, ठीक है, फिनॉल बनेगा। और ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाओगे तो यहां पर एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। तो भैया जी ये कंपाउंड बनता है, दिस कंपाउंड इज नोन एज मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये है भैया हमारे पास, देखो जितनी भी बेसिक रिएक्शन थी, ESR तो सारी खत्म हो गई। ESR के अलावा भी कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन है, वो भी हमने सारी खत्म कर ली। बेंजीन जो है वो पूरा हो गया है, बेंजीन में कोई पॉइंट बाकी नहीं है। अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में जो वो एक पॉइंट बाकी है, डव प्रोसेस, फिनॉल बनाने का मेथड है, वो हम NSR में पढ़ेंगे, है ना। और यहां से जो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास जो है वो आपको, पूरी क्लास जो है वो एक तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी किसी तरह के कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी। और भैया यहाँ से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।